देखिए, जीवन में जो है कुछ त्याग करिए, ये इसका एक तप है। आप लोग ये नहीं खाते हो ना, तो ये भी एक तप है। जब भगवान ने हमें सब कुछ बनाया है तो भाई उनके लिए है। जो जानवर हैं, पशु हैं, आप इंसान हो, बुद्धिमान प्राणी हो, नहीं खाना चाहिए। खाना, मांस को लाने वाला, पकाने वाला, खिलाने वाला, खाने वाला, मारने वाला सब पापी होते हैं। और इनका शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में तो ऐसा कहा है कि ये बड़े से बड़े पाप इनको पड़ता है। जो काटता है उसको भी पाप लगता है, जो बना के खिलाता है उसको भी लगता है, जो काटता है उसको भी लगता है, जो परोसता है उसको भी लगता है। ठीक है, आप ये मत समझना कि हम जो है नहीं खा रहे हैं और हम बना दे रहे हैं तो हमें पाप नहीं लगेगा, आपको भी उतना ही लगेगा जितना इनको लगेगा। इसीलिए हाथ जोड़ लो पहले से, भैया लाओ तो बनाओ, दूसरा चीज बना देंगे, क्योंकि इससे पाप ही होने वाला है। समझ रहे हैं ना? अभी बताइए, हमारे, मैं भी तो नहीं खाता हूँ, चाहे इसमें बहुत से लोग नहीं खाते हैं, तो क्या उनके शरीर में और जो खाते हैं उनके शरीर में कोई अंतर है? खून में अंतर है? नहीं है ना। और खा के क्या कर लोगे भाई, हम नहीं समझ में आता है। भगवान राम शाकाहारी थे, भगवान श्री कृष्ण शाकाहारी थे, हमारे सारे देवी देवता शाकाहारी थे, और हम लोग जो है मांस खा के उनकी पूजा करते हैं। होली है, दिवाली है, कोई भी त्योहार, आजकल तो लोग दिवाली में भी मांस खा रहे हैं, पता है आपको? एक नया ट्रेंड ला दिए हैं लोग कि दिवाली के दिन भी मांस खा रहे हैं, खुशी के मारे लोग। ठीक है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि अंडा खाओ ही ना, अंडा खाओ, अंडा शाकाहारी है। अब पता नहीं कौन लोग बता दिए कि अंडा शाकाहारी है। कौन सा साइंस इन लोगों को समझ में नहीं आता है कि अंडा शाकाहारी है। अंडा से जीव बनता है कि नहीं बनता है कि नहीं बनता है, बताओ? तो फिर अंडा खाना नहीं, अंडा भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अंडा जो बनता है वह जीव की उत्पत्ति के लिए होता है। इसलिए अंडा भी मत खाइए। कबीरदास जी ने तो मुस्लिम कौम को खबरदार कर दिया, परंतु हमारे बीच में जो कौम है, हमारे जो लोग हैं, वो भी तो इस तरह का कार्य करते हैं। वो लोग भी छोड़ दें, प्रयास करें, छोड़ देंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, गारंटी दे रहा हूँ कि आप कैंसर जैसी बीमारियों से बच जाओगे, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से बच जाओगे, यदि आपने मांसाहार करना बंद कर दिया तो। मांसाहार कई रोगों का कारण होता है। मैं यही तो एक बात कहा, आप लोग इसी से समझ जाओ कि जब हम लोग इतने नहाते धोते हैं, इतनी दवा करते हैं, तो हम लोग बीमार हैं, तो उनके अंदर कितना रोग होगा। आप लोग कभी सोचे हैं कि उन बकरी के अंदर, मुर्गी के अंदर, मुर्गी के अंडे के अंदर कितने रोग होंगे? बताओ आप लोग, होंगे कि नहीं होंगे? तो क्या हमें रोग हम नहीं अपने अंदर बुला रहे हैं? अब आपको बता दें, ये डॉक्टर कहते, कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर कहा है हमें खाने के लिए। 2 मिनट का समय लूंगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर ने कहा है खाने के लिए। अब आपको बता दें कि डॉक्टर क्यों कहता है खाने के लिए। अब ये जो दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात समझिएगा कि डॉक्टर क्यों कहता है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ आज, इसको नोट कर लेना आप लोग। जो डॉक्टर जो पढ़ के आता है एमबीबीएस की पढ़ाई, वह पश्चिम, मतलब कि यूरोप की जलवायु के अनुसार जो है एमबीबीएस का कोर्स बनाया गया था। ठीक, नोट कर लीजिए आप लोग कि एमबीबीएस का जो कोर्स पूरा जो बनाया गया है, वह यूरोप के देशों के जलवायु के अकॉर्डिंग बनाया गया है। हमारे देश की जलवायु के अकॉर्डिंग नहीं बनाया गया है। हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं, वहाँ पे एक ही ऋतु होती है, 2 ऋतु होती है, गर्मी या ठंडी। तो वहाँ की जलवायु के अनुसार एमबीबीएस का कोर्स बनाया गया था। ठीक। तो जो पश्चिम के लोग हैं, जो यूरोप के लोग हैं या विदेशों के जो लोग हैं, वो लोग जो है अपनी जलवायु के अनुसार जो है मांस, रिफाइन तेल, मुर्गी का अंडा, ये सब खाते हैं वो लोग। हमारे देश की जलवायु के लिए ऐसा नहीं है। हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं, और हर 2 महीने में नया फल, नई सब्जी, नया अनाज, नए मसाले, सब कुछ मिलते हैं भाई। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे इतनी ऋतु मिलती है।
इतने तरह के भोजन मिलते हैं, इतने तरह के अनाज मिलते हैं, इतने तरह की सब्जियां मिलती हैं, इतनी तरह के फल मिलते हैं। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पे इतनी वैरायटी मिलती हो, फिर भी यहाँ के लोग मांसाहारी हो गए। पहले भारत के लोग मांसाहारी नहीं हुआ करते थे। ठीक है, तो डॉक्टर इसीलिए कहता है कि आप मांस खाओ, उनको पढ़ाया जाता है कि बोलो मांस खाएं। ठीक है, बोलता है रिफाइंड तेल खाओ, सफोला खाओ, ये खाओ वो खाओ, क्योंकि वहाँ की जलवायु में ऐसा पढ़ाया जाता है उनको, इसलिए डॉक्टर लिखता है। अब किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास आप जाना, वह आपको कभी सलाह दिया है क्या कि मांस खाना? आप लोग बताओ। किसी भी दुनिया के, भारत के किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास चले जाना, वो कभी नहीं कहेगा कि आप मांस खाओ, क्योंकि आयुर्वेद में ऐसा लिखा ही नहीं है। न चरक ने लिखा है, न सुश्रुत ने लिखा है, न वाग्भट ने लिखा है, किसी भी ऋषि ने ये बात नहीं लिखी है। तो फिर ये बात आई कहाँ से? तो किसी को पता ही नहीं है कि एमबीबीएस डॉक्टर क्यों कहता है खाने के लिए, क्योंकि उसको भी नहीं पता है कि हमें उसको पढ़ाया गया है कि प्रोटीन मिलता है, तो वो कहता है कि प्रोटीन मांस में अधिक है। और हमारे ऋषि कहते हैं कि आप केवल तुअर की और मूंग की दाल खा लो, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोटीन उसमें मिलता है। अगर उससे भी ज़्यादा प्रोटीन खाना है तो बोले सोयाबीन खा लो, दुनिया का प्रोटीन मिलता है। जिनको मांस खाने का मन करे वो पनीर खाओ, वो सोयाबीन की सब्जी खाओ, खूब बढ़ जाएगा मांस शरीर में, इतना मोटा मोटा हो जाओगे, एक एक हाथ इतना मोटा हो जाएगा। आप खा के देखो डेली, आप इतना शरीर मोटी हो जाएगी। आप सोयाबीन भिगो के मात्र 500 ग्राम खाओ डेली। जो लोग कहते हैं ना कि हम प्रोटीन बढ़ाने के लिए, शरीर को बढ़ाने के लिए, हेल्दी होने के लिए खा रहे हैं, तो वो कुछ ना खाएं, अंडा ना खाएं, मुर्गा ना खाएं, मुर्गी ना खाएं, बकरी ना खाएं, वो क्या खाएं? वो लोग जो है डेली सोयाबीन भिगो के खाएं, दाल कम से कम डेली जो है 200 ग्राम 250 ग्राम पिएं, अपने आप हेल्दी हो जाएंगे वो। तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोटीन किस में है? मछली और मांस से भी अधिक प्रोटीन जो है दालों में है। अरहर की दाल है, मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, ये खाओ खूब जम करके अगर प्रोटीन लेना है तो। उड़द की दाल है, पनीर खाओ। तो इस तरह से यदि आप लोग करोगे तो निश्चित रूप से इसको छोड़ दोगे। और ये जो कबीरदास जी कह रहे हैं ना, ये ढोंग आदमी नहीं करेगा या पाखंड नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा कभी मत करिएगा, ये पाखंड है एक तरह से जीवन में। ठीक है।